गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नहीं, I am on my feet all through my life. अच्छा, I'll talk in English or Hindi. I can talk only in one language, not English. अच्छा सुनो, एक दिन की बात है, हमें एक सज्जन मिले एयरपोर्ट पर और कह रहे थे कि स्वामी जी, आजकल लोग जरा ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं क्या? कहीं भी मंदिरों में चले जाओ, शिरडी में चले जाओ, तो वहां दर्शन के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ती है। तो आजकल इस लाइन पर बहुत लोग आ गए। आध्यात्मिक क्षेत्र को लाइन कहते हैं। तो इस लाइन पर बहुत लोग आ गए और हमें हमेशा ये कुतूहल रहा है कि स्वामी जी, आप इस लाइन पर कब से आए? तो हम भी उनको बता देते, जब से लाइन मारना छोड़ दिया इस लाइन पर आ गए। देखो, असल में क्या है, मनुष्य इस जगत में वही देखता है जो उसने अपने आप को समझा है या अपने आप को देखा है। यदि हमारा ध्यान अपने कपड़ों की तरफ रहे, हमेशा ठीक से कपड़े पहनने चाहिए, बाकायदा प्रेस करके हो, धुले धुलाए हो, तो ऐसा व्यक्ति जगत का जब दर्शन करेगा तो जगत को दो भागों में बांटेगा, एक तो साफ कपड़े वाले और एक खराब कपड़े वाले। यदि कोई व्यक्ति अपने को देहात्म भाव से जीता है, अपने को देह मानता है, तो उसके लिए जगत क्या है? जगत है स्त्री और पुरुष, इन दोनों का झगड़ा। यदि कोई अपने को अमीर मानता है या गरीब मानता है, तो इस दुनिया का वर्गीकरण उसको करना हो तो वो कहेगा कि यह जो जगत है, यह ओवर डेवलप कंट्रीज एंड नेवर डेवलप कंट्रीज। देखो, और जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा कर्म में बिजी मानता है, जगत का क्लासिफिकेशन करेगा, इस जगत में एक तो बिजी है तो दूसरे लेजी है। कोई पढ़ा लिखा हो तो दुनिया का वर्गीकरण करेगा कि इस दुनिया में कुछ पढ़े लिखे हैं, सम आर एजुकेटेड इलिटरेट्स। इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत को हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। तो ये जगत में सुंदरता देखनी हो तो पहले हमको अपने को जो देखने की दृष्टि है वो बदलनी पड़ेगी। देखो, अपना भारत देश जो है ना, इसके जैसा सुंदर देश संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। कारण क्या है कि यहां जो ज्ञान है ये आपको ट्रक के पीछे भी मिलेगा। ज्ञान के लिए महात्माओं के आगे जाने की जरूरत नहीं, ट्रक के पीछे रहो तो भी मिल जाएगा। क्योंकि पूरा ये जगत जो है, भारतवर्ष, केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, बुरी नजर वाले, ये आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने कुछ और पढ़ा है। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। देखो, इस दुनिया में बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा न मिलिया कोई। इस दुनिया में बुराई कहीं नहीं है, अपनी नजर में गड़बड़ी है। देखो, इसीलिए अपना पूरा जो जीवन है उसका एक ही तात्पर्य है कि हम अपने नजर को सुधारें, उसकी फोकल लेंथ ठीक करें। एक बार एक डॉक्टर साहब मुझे मिले। हमारा बहुत डॉक्टरों से पाला पड़ा है, थैंक गॉड हम पेशेंट नहीं है। एक हमारे मित्र है, हमने कहा देखो भाई, मुझे मालूम नहीं था वो क्या स्पेशलिस्ट है। हमने कहा देखो, तुम लोग जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हो तो उसको हार्ट अटैक गारंटी से आएगा, और कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हो तो उसको कैंसर होने के चांसेस है, और कोई साइकियाट्रिस्ट हो तो पागल होने के चांसेस है। तो हमने कहा तुम कौन हो? बोले स्वामी जी मैं ऐसा हूं कि मुझे कोई चांस नहीं है। नहीं, क्यों? वो सज्जन थे, आदमी थे। बोले मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं। तो बोले मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बच गया। तो एक हमारे मित्र डॉक्टर, वो हमको कह रहे थे स्वामी जी, एक कोयम्बतूर में मेडिकल कॉलेज है और वहाँ एक डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन करना था, हमको बुला के ले गए। और हमको तो डॉक्टरी का कुछ मालूम नहीं, इतना ही मालूम है कि डॉक्टरों की प्रेयर क्या होती है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा। जैसे इन्होंने अभी प्रेयर करी, हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। डॉक्टरों की प्रेयर होती है सर्वे भवन्तु रोगिनः। जितने ज़्यादा रोगी होंगे उतने डॉक्टर खुश। तो हमने कहा मुझे क्यों ले जा रहे हो वहाँ? बोले एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी नहीं, जेरिएट्रिक्स डिपार्टमेंट का उद्घाटन करना है, आप चलिए। तो मैंने बोला जेरिएट्रिक्स तो अपने को पता ही नहीं, लेकिन हम लोग क्या बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की बताएंगे थोड़ी, मालूम नहीं। वहाँ गए और बिल्कुल बड़े ज्ञानी, देखो सबसे सिंपल बात है ज्ञानी का नाटक करना। इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, दक्षिणामूर्ति के स्तोत्र में आता है कि ज्ञान का प्रकाश मौन से होता है, क्योंकि चुप रहो तो बंदी मुट्ठी, झंझट ही नहीं। तो हम वहाँ जाके बैठे, और वहाँ जब बैठे तो लोगों ने शुरू कर दिया लेक्चर देना। बड़े बड़े इंटरनेशनल डॉक्टर आए थे और बड़ा ऑडियंस था, अबाउट मे बी 2000। और जब मैं देख रहा था कि सभी 70 नॉट आउट, 60 नॉट आउट, 80 नॉट आउट, मैंने बोला ये क्या बैट्समैन आके बैठे हैं सब। और शुरू हो गया। पहले डॉक्टर ने स्लाइड दिखा करके वहाँ का बताना शुरू कर दिया। आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, माई नेम इज डॉक्टर सो एंड सो, दिस इज माई हाउस। फर्स्ट स्लाइड, जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में पेपर प्रेजेंट करने आए, और पहली स्लाइड दिस इज माई हाउस। सेकंड स्लाइड दिस इज माई डॉग। थर्ड स्लाइड दिस इज माई वाइफ, इन द सेम सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। अच्छा महाराज, और शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि ये जेरियाट्रिक्स माने पेडियाट्रिक्स का उल्टा है। जैसे पेडियाट्रिक्स बच्चों का है, जेरियाट्रिक्स बुढ़ाऊ का है, आगे कोई फर्क नहीं। और फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि यह जो हमने ये रिसर्च किया है, वो रिसर्च किया है, और इसके लिए ऐसी बीमारी होती है तो ये इसको हो सकता है, दुनिया भर की बातें। अब 3 घंटे उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। उसके बाद मुझे इनॉग्रल लेक्चर के लिए बोला कि स्वामी जी आप इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। हमने कहा भैया पहले तो हम आपको डांटेंगे, फिर इनॉग्रेशन के बाद देखेंगे। हमने कहा देखो, इस दुनिया का सत्यानाश यदि किसी ने किया है तो डॉक्टरों ने किया है। बोले कैसे? हमने कहा
आप लोगों को कोई आ गए क्या? आ गए? तो हमने उनको कहा यदि किसी ने सत्यानाश किया तो डॉक्टर बोले कैसे? हमने कहा देखो आप लोगों को मरने क्यों नहीं देते? आज देखो पूरे विश्व की समस्या है, जो वेलफेयर स्टेट्स है वहां की समस्या ये है, इफ यू टेक द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ एल्डरली पीपल अनप्रोडक्टिव, नॉट प्रोड्यूसिंग वेल्थ is outwitting the productive people, and this is not only in the welfare states but in India also it has started. So you don't allow the people to die. पहले कैसे शरीफ थे लोग, और अभी और कहना करना क्या चाहते हो? और उम्र बढ़ाए काहे के लिए? For what you want to live long? And then I told them, I said, look here, जीवन में ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माघृतः कस्य सिद्धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समा। इसका जो साधारण भाषांतरण है वो कहते हैं लोग कि अपने कर्म करते समय 100 साल जीने की इच्छा करो। ये जो ट्रांसलेशन है अपन को ठीक नहीं लगता। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समा का तात्पर्य ये है, अपने जीवन में प्रत्येक क्षण 100% जियो, लिव 100%, नॉट हाफ हार्टेडली। हंसना भी है तो कुकु अरे डट के हंसो ना, उसमें काहे को शर्माना है? देखो, तो जब व्यक्ति अपने जीवन में 100% जीना सीखे तो समझ लेना उसको प्रभु की प्राप्ति हो गई। भगवान की प्राप्ति पार्ट्स में नहीं होती। आइदर देयर इज अ ट्रूथ और देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो फ्रैक्शनाइजेशन इन द एब्सोल्यूट। देखो हमारे पास एक लड़का आया, स्वामी जी हमको कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा, कहीं आप किसी को जानते हो, कहीं जॉब मिल जाए ना। ठीक है, हमने किसी को कहा, बोले स्वामी जी वो कहाँ काम करता था? मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे। बोले ठीक है मैं देख लेता हूँ। और फिर उन्होंने उनको फ़ोन किया पहले एम्प्लॉयर को कि भाई वो लड़का है मिश्रा कैसा है? हाँ वो ठीक है, लेकिन सच्चा है कि नहीं? हाँ 70% सच्चा है। अब मुझे बताओ, आदमी या तो सच्चा होगा या तो नहीं होगा, परसेंटेज में ट्रूथ नहीं होता कभी। इसी प्रकार से आइदर वी आर रियलाइज और वी आर नॉट रियलाइज, और यही सूक्ष्मता है अपने जीवन के जर्नी की। देखो इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी लोग मालूम है कौन है? जो आनंद की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं वो सबसे दुखी है। और वो कौन है? इसमें भी भौतिक और आध्यात्मिक लोग ज्यादा दुखी है। भौतिक लोग कम से कम पकोड़े खा के मजा तो करेंगे, ये अपने वहां बैठेंगे, पकोड़े बढ़िया सामने आए, गोटा आया है, आने के बाद ये सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, ये खाने से तमोगुण बढ़ेगा, ये खाने से ये होगा, सत्यानाश हो गया ऑलरेडी। देखो, और पूरे अपने आप को इतना परेशान करके रखते हैं और कल्पना करते हैं हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। देखो भैया, अपने जीवन में भगवान के प्राप्ति का प्रयत्न मत करना। फिर क्या करें? ये भगवान की एक समस्या है, उसका हल करो। हमको उस दिन मिले थे, उन्होंने हमको बताया, कहा था कि देखो मुझे अकोमोडेशन चाहिए,
भगवान को रहने के लिए कहीं जगह ही नहीं। जहां भी भगवान के, आपको मालूम है ना, शंख चक्र गदा पद्म, तो जो शंख है ऑरेंज मोबाइल, और वो जब भी हम में से किसी को भी डायल करते हैं, द मोबाइल नंबर दैट यू हैव डायल्ड इज आउट ऑफ रीच, वी आर नेवर अवेलेबल टू हिम। और फिर वो हाथ में उनके दूसरे गदा है, फिर एक लगा देते, और फिर हमको लगता है कि कुछ दुनिया में है। तो इस भगवान के प्राप्ति के चक्कर में अपने को दुखी मत बनाना। तो फिर क्या करना? भगवान को अभिव्यक्त होने के लिए एक काउंटर चाहिए। उनके पास ज्ञान है लेकिन बोलने को वाणी नहीं है। उनके पास शक्ति है, क्रिया शक्ति, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए हाथ नहीं है। तो उनको ये चीज चाहिए। और वो चीज कैसी मिलेगी? अब ध्यान से सुनना। समझो मुझे किसी के माने किसी वस्तु के स्क्रू टाइट करने हो, तो मैं क्या करूंगा? वहां 3-4 स्क्रू ड्राइवर पड़े हैं, एक स्क्रू ड्राइवर लिया और ट्राई किया टाइट करने का, लेकिन उसका जो हेड है स्क्रू ड्राइवर का, वो उस नीच में फंसता नहीं, स्लिप हो जाता है। व्हाट आई विल डू? आई विल थ्रो इट इन। फिर दूसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, फिर उसको किया, उसका वो तो हेड तो ठीक गया, लेकिन उसकी जो पकड़ने की ग्रिप है वो ही घूमती है, अगला नहीं घूमता। अरे राम! उसके बाद तीसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, उसका हेड भी ठीक फिट होता है और उसकी ग्रिप भी पक्की है, और जैसा चाहे वैसा टाइट कर सकते हैं। तो उसी स्क्रू ड्राइवर को मैं लूंगा ना अपने हाथ में। देखो, इसी प्रकार से इस दुनिया में हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये एक बड़ा विचित्र विषय है, आध्यात्मिक बाबा जीओ ने आपको सुनाया होगा। मनुष्य जीवन का एकमात्र प्रयोजन है भगवान की प्राप्ति। कोई जरूरत नहीं, सुखी रहो। प्रयोजन अपना कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, ये जो माइक है, ये माइक का अपना क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं। प्रयोजन तो मेरा है, जो मैं इस माइक का उपयोग करके आपके पास पहुंच सकूं। इसी प्रकार से हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। जिसने हमको बनाया है वो डिसाइड करेगा कि हमारे द्वारा क्या कार्य कर लेना है। देखो, तो फिर हमको क्या करना है? केवल एक बात करनी है, और वो एक बात है, अपने आप को एक फिट इंस्ट्रूमेंट के रूप में रखें। देखो, जैसे हम गुजरात में आते हैं और हमारा एएमए के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, पिछले 12-15 साल से हम आते हैं, और वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे के नायर साहब, उनका हमारा बड़ा बहुत जबरदस्त प्रेम है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने देखा उनके जैसा व्यक्तित्व बहुत कम मिलता है। यदि 1 दर्जन स्वामियों को इकट्ठा कर लो और उनको रखो, तो हम उनको प्रणाम करेंगे। इतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। और ऐसा व्यक्ति जब हमको मिल जाता है और हम जानते हैं उनकी क्या काबिलियत है, तो वो हमको फोन करते हैं, स्वामी जी, जैसे ये प्रोग्राम का मेरे आप ओरिजिनल 2004 की आइटिनरी पब्लिश होती है हर साल की, पहले ही 1 साल पहले पब्लिश हो जाती है। तो 2004 की आइटिनरी जो, इसमें ये प्रोग्राम नहीं था। दिस प्रोग्राम वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। उन्होंने मुझे कहा, ये 3-4 दिन मैंने किसी दूसरे कार्य के लिए रखे थे, कुछ पब्लिकेशन का था, कुछ मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब उसका काम के लिए 4 दिन रखे थे मैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसा ऐसा है, अपने
बड़ौदा, भरूच और कौन सा वो जूनागढ़ या क्या है, राजकोट, बोले वहाँ और कई दिनों से लोग कह रहे हैं और यदि आप आए तो अच्छा होगा। हमने कहा कि नायर जी आपने कहा हो गया। देखो उन्होंने जो हमको जीत लिया है कुछ पैसे देके थोड़ी खरीदा है। देखो पैसे देके कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति जो है ना, ये हमने इतना जप किया, स्वामी जी इतना जप किया, भगवान का दर्शन कब हो गया? कब होगा? नहीं होगा। क्यों? जप करके आपने भगवान का सर खाया है। ये जितने जप करने वाले होते हैं ना, भगवान को परेशान करने वाले होते हैं। हम बिल्कुल किसी को नहीं बता जप मत करो। मालूम है कैसे करते जप करने वाले? आप कल्पना करो, आपका छोटा सा लड़का है और आप उसकी माँ हो और आपका साड़ी का पल्लू पीछे है और वो पीछे पीछे, मम्मी 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 क्या चाहिए बेटा, मम्मी मम्मी तुमको क्या चाहिए, मम्मी 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 बताओ ना क्या चाहिए, मम्मी मम्मी। हम लोग क्या कहते? राम 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 राम। राम जी कहते क्या चाहिए? राम 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 राम। चाहिए क्या? राम 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 राम। हनुमान जी जरा आना, लगाओ इसको एक। सर खाते हैं भगवान। देखो एक बात समझ लेना, जब हम लायक हो जाएंगे ना, तब प्रभु हमारा प्रयोग करेगा। ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है, हर जगह में रिजर्वेशन। देखो हर जगह में रिजर्वेशन, रियलाइजेशन के लिए रिजर्वेशन, गृहस्थों के लिए 99% और सन्यासियों के लिए 1%। हाँ, यू हैव टू बी क्वालिफाइड, अर्न, एंड देन ओनली यू कैन गेट इट। इसी प्रकार से पूरी जो आध्यात्मिक साधना है वो इसी में है कि हम एक ऐसे लायक बन जावे कि भगवान को यदि कुछ जगत में करवाना हो तो वो पहले हमको याद करावे। अरे भाई ये काम करना है, उनको बुलाओ, साहा जी को बुलाओ, वो कर लेते हैं। देखो, और यदि उनको ये अनुभव है, एक कलकत्ते की बात है, हमारे एक मित्र वो आते थे लेक्चर में, उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी ये जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो निकम्मे होते हैं क्या? तो हमने कहा मुझे देखकर तो आपको ऐसे लगता होगा। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं। बोले क्या है, हमारे ऑफिस में एक मुखर्जी करके है, आपको मालूम नहीं, ये बंगालियों के सब नाम, मुखर्जी, चैटर्जी, बैनर्जी, रेफ्यूजी, बट नो एनर्जी, isn't it? So, हमारे एक मुखर्जी साहब थे, आते थे और वो हमको कहते हैं कि स्वामी जी ये बताइए, हमारे ऑफिस में एक ऐसा ऐसा लड़का है, उसका भी नाम मुखर्जी है, लेकिन वो बिल्कुल शबनम बैग और कुर्ता और खद्दर का और चप्पल पहनता है और दुनिया भर के मार्किंग सर के ऊपर होते हैं उसके, खड़े आड़े और बीच में फुल स्टॉप, जो मर्जियाँ ले लो, और दुनिया भर की मालाएं लटकी हुई है और हमेशा भगवत गीता की पुस्तक रहती है और कुछ भी बोलो, जैसे लोग शेर मारते हैं वैसे वो भगवत गीता का श्लोक मारता है। लेकिन कोई भी कागज उसके पास चला जावे, यद गत्वा न निवर्तन्ते, कोई भी कागज उसके पास चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। देखो ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में जो उपलब्धि है कि हम इतने लायक बन जावे कि भगवान को हमें याद करना ही पड़ेगा, और उसी को कहते हैं दैट इज द जर्नी ऑफ लाइफ। तो क्या हमको प्रिपरेशन करनी है, अब हम आपको शॉर्ट में बताएंगे।
देखिए, हम लोग इस जगत में दो तत्वों को नित्य निरंतर देखते हैं। एक तत्व है जड़ तत्व और दूसरा है चैतन्य तत्व। केवल जड़त्व में समस्या नहीं है। जैसे ये टेबल है, ये है, इनको कोई समस्या नहीं। कोई आए या न आए क्या फर्क पड़ता है? ये कुर्सियों को थोड़ी लगता है कि कई दिनों से कोई आए नहीं बैठने के लिए। हाँ, नहीं आओ तो मत आओ। अच्छा, जो शुद्ध चैतन्य है उनको भी कोई समस्या नहीं है। चैतन्य चाहे साधु संतों में होवे, चाहे चोर उचक्के में होवे। देखो, बिजली चाहे भगवान के मंदिर के दीपक को जलावे या वो बिजली को मुर्दा जलाने के लिए लगा देवे, बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो शुद्ध चैतन्य है उसको कोई समस्या नहीं, और जो शुद्ध मैटर है, जड़त्व, उसको भी कोई समस्या नहीं। समस्या किसको है? ये दोनों की खिचड़ी जहां हो जाती है वहां समस्या प्रारंभ हो जाती है। अब देखो, जैसे बिजली की बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति हो रही है। बिजली प्रकाश नहीं है, ये समझ लेना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लाइट। लाइट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यदि कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बिजली का नुकसान नहीं, बल्ब का नुकसान नहीं, बल्ब तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। उसमें से जो बिजली की प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति हो रही है वह सिद्धांत की भी हानि नहीं होगी। वो सिद्धांत दूसरे बल्बों में बैठा हुआ है। अब ये उदाहरण समझ में आ गया। तो चैतन्य की अभिव्यक्ति जब देह के माध्यम से मन के रूप में हो सकती है तब देह को सजीव कहते हैं। देखो, ये बात आपको मेडिकल साइंस में नहीं मिलेगी। मेडिकल साइंस में आपको टेरामेरासिन मिलेगा, है ना, टेरामाइसिन। तो चैतन्य की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से जब मन के रूप में होती है तब उस देह को सजीव कहते हैं। और यह जो मन है, इस मन की 5 भूमिकाएं हैं। अब क्या हो गया, समझो ये बाया सिर जो है ये है जड़ प्रकृति या देह, और यहां जो है ये है शुद्ध चैतन्य। अब ये चैतन्य जब देह के संपर्क में आया और उसकी अभिव्यक्ति, जैसे बिजली और बल्ब, उसकी अभिव्यक्ति प्रकाश में रूप हो गई, हम क्या कहेंगे? वो बल्ब जिंदा है, फ्यूज नहीं है। इसी प्रकार से देह की क्षमता जिसके कारण चैतन्य मन के रूप में अभिव्यक्त होता है उसको सजीव कहते हैं। अब अगली स्टेप, आप स्विच ऑन करो, वहां लाइट आएगी। स्विच ऑफ करो, लाइट चली गई। फिर स्विच ऑन करो, फिर लाइट आई। फिर स्विच ऑफ करो, लाइट चली गई। ऐसा आपने एक्सपेरिमेंट किया फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। So you have got now the data. N1 light, N2 light, N3 light, N4 light, N light. So many times it has come and gone. Now the question is this one light or different? Think. It can't be one because it began and ended. So you switch on the light for 2 seconds, switch off. So it is over. Then again you switch on, again you switch off. So the first light
कैन नेवर हैव एनी रिलेशनशिप व्हाटसोएवर विद द नेक्स्ट लाइफ। देखो, ध्यान से सुनना, हम आपको एकदम गहराई में ले जाने वाले हैं। इसी प्रकार से अब इस उदाहरण को अपने जीवन में उतारो। हम रोज सपने देखते हैं और उन सपनों में कभी राजा बने, कभी रंक बने, कभी पढ़े लिखे बने, कभी बेवकूफ बने। एक बच्चा सुबह सुबह उठा, रो रहा था जोर जोर से। बाप ने कहा, क्यों रो रहा? सुबह से अपनी मां पर गया है, क्यों रो रहा है? तो बच्चा कहता है, बाबा बाबा, आई हैड ए वेरी बैड ड्रीम। व्हाट हैपेंड? व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम यू हैड? यू आर क्राइंग। आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। बोले, सपने में भी नहीं पास हो सकता। असल में नहीं तो कम से कम सपने में तो पास हो जाओ। अब जो हमने दर्जनों सपने देखे हैं, तो हमारा कोई स्वप्न व्यक्तित्व बना है क्या? हमारा स्वप्न का कोई व्यक्तित्व नहीं है ना। अब जो हम जागृत अनुभूतियां रोज के रोज कर रहे हैं, यहां हमने व्यक्तित्व कहां से बनाया? हम लोग इंटेलिजेंट है ना, करो विचार। या तो स्वप्न में व्यक्तित्व का निर्माण करो, या तो जागृत के व्यक्तित्व को तिलांजलि दे दो। जो कल के हम हैं और आज के हम एक नहीं है। देखो, आप सबको अनुभव है, जब हम छोटे थे तो बिल्कुल हर एक आदमी हमको उठाता था, हक करता था, किस करता था। और अब हम जब जाते हैं तो लोग मुंबई समाचार पढ़ते हैं। क्यों? हमारे तरफ देखना नहीं चाहते। और हमको आश्चर्य लगता है, पता नहीं क्या हो गया। पहले सभी मुझे चाहते थे, आजकल कोई मुझे नहीं चाहता है, मैं तो वही हूं। देखो, हम वो नहीं है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं परिणामी नित्य। जैसे नर्मदा जी वही बह रही है, लेकिन वो थोड़ी है, क्षण क्षण में बदल रही है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के साथ, देह के साथ रह करके जब मन के रूप में होती है, तब उस देह को सजीव कहते हैं। और इसीलिए मरने के बाद आदमी का वजन बढ़ जाता है। देखो, विश्वास नहीं होता तो मर के देखो। कारण क्या है? कारण यह है, ध्यान से सुनना। आपने एक प्लास्टिक के थैले में कद्दू लिया और उठाया, और उस कद्दू को प्लास्टिक के थैले में उठाया और उसको स्केल पर रखा। लेकिन वो कद्दू बड़ा था और स्केल छोटी थी, तो आपने थोड़ा सा ऊपर से पकड़ के रखा ताकि गिर न जावे। तो उसका वजन समझो 1 किलो है। और आपने यदि ऊपर की जो पकड़ है थोड़ी उसको छोड़ दिया, तो वजन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। इसी प्रकार से हमारा जो मन नाम का प्लास्टिक का थैला है, उसमें देह नाम का कद्दू है। और जब तक के ये मन देह के आकार को धारण करके रहता है, तब तक के देह हल्का फुल्का है और चलता फिरता है। बच्चे देखो आपके, जब सोते हैं तो भारी हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है। तो जब चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में जब देह के माध्यम से होती है, तो यह अभिव्यक्ति फिर 2 प्रकार से होती है। एक तो मन का वह पहलू जो हमारे देह को अंतर्यामी रूप से जिंदा रखता है। देखो, यदि समझो हमको अपने खाने के बाद डाइजेशन करना हो, और अरे मैं भूल गया, अब ये प्रोटीन के बाद क्या होता है, फैट होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और कौन से अमीनो एसिड्स है मैं भूल गया। हाँ,
वी डोंट हैव टू रिमेंबर, इट हैपन्स। और इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए यदि किसी का डाइजेशन अच्छा है तो पुण्य नहीं, और किसी का डाइजेशन खराब है तो पाप नहीं। कारण उसमें मैं डाइजेशन करता हूं, यह मैं भाव निर्माण नहीं होता। तो हमारे मन के अब दो भाग हो गए, एक अंतर्यामी रूप से और दूसरा जिसने आकार को धारण कर लिया है। यह आकार को धारण किया हुआ जो मन का पहलू है, वही मैं तू 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 मैं शुरू कर देता है। सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में जब हम खर्राटे मारते हैं, जिसको साउंड स्लीप कहते हैं, स्लीप अपने लिए, साउंड पब्लिक के लिए, है ना। एक बार एक सज्जन डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब पता नहीं मैं जब भी सोता हूं इतना जोर से खर्राटे मारता हूं कि मेरे खर्राटों के कारण मेरी ही नींद खराब हो जाती है, अब मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब बोले दूसरे कमरे में जाके सोना। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय हम स्त्री नहीं होते, पुरुष नहीं होते, जवान नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, ब्यूटीफुल नहीं होते, ऑफुल नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ नहीं होते। वहां हमारा सबका एक सामान्य अनुभव होता है। देखो, हमारी जागृत अवस्था, आपकी जागृत अवस्था अलग होगी। आप बीबी होने के कारण परेशान हो, मैं ना होने के कारण परेशान हूं, लेकिन अवस्था भिन्न है। और हमारा सपना अलग, आपका सपना अलग, लेकिन सुषुप्ति में भेद नहीं होता। देखो, तो ये भेद कहां से निर्माण हो जाता है? जहां हमारे मन ने देह के आकार को धारण कर लिया, भेद शुरू, संसार शुरू। और इसके कारण हमारे मन 5 स्थितियों से जाता है। पहले मन की स्थिति होती है क्षिप्त। क्षिप्त माने वो यहां से वहां से वहां भटकता रहेगा, अति चंचल, एक क्षण शांत नहीं रहता। और इसी एक चीज को लेकर के हम सभी के सभी परेशान हैं। एक बार एक सज्जन मुझे मिले, हम श्रीलंका जा रहे थे, एयरपोर्ट पर हम बैठे सिक्योरिटी में, वो आए, हमारा हुलिया देख करके कहते, स्वामी जी डू यू डील इन मेडिटेशन? आई सेड यस, इन होलसेल, हाउ मच यू वांट? 1 container, 2 containers. So he said, I am also doing meditation for last 30 years. I got only little problem. Can you solve that? I said yes. Tell me, what is your problem? Everything is fine. Perfectly my meditation goes on, except my mind doesn't remain under control. तो मेडिटेशन करते हो माने क्या भैंस के जैसे बैठना है? देखो, मन की चंचलता और उसकी परेशानी ये हर एक की समस्या है। आप कितना भी प्रयत्न करो, आपका मन एक क्षण नहीं रहेगा, और उसी के कारण हम परेशान होते हैं। और उसको शांत करने के लिए या तो पी लो, नहीं तो पी लो। अल्टीमेटली आइडिया यही है, केमिकली गेट इनटू मेडिटेशन। केमिकल मेडिटेशन इज ए लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। देखो महाराज, और परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि हमारे ही मन से हम तंग आ जाते हैं। देखो, ये वैसे ही है जब कोई एक लड़का हो और वो किसी गलत चीज में फंस गया हो, और उसके माँ बाप देखते हैं कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, मत करो, लेकिन वो नहीं मानता। उस समय माँ बाप को जितना दुख होता है ना, उसके करोड़ों गुना दुख हमको होता है जब हम ही अपने मन के चंचलता के कारण परेशान हो जाते। ये हमारे मन की पहली भूमिका, जिसको कहते क्षिप्त भूमिका। दूसरी भूमिका होती है मूढ़ भूमिका। मूढ़ भूमिका माने
जहां खड़े हैं बैठे हैं खर्र शुरू, एक क्षण में सोना शुरू कर देते हैं। सत्संग में भी एक बार एक महात्मा जी ने सत्संग किया, एंड आफ्टर ही फिनिश हिज सत्संग एवरीबडी वाज अवेकन्ड। व्हाई? ड्यूरिंग सत्संग एवरीबडी वाज स्लीपिंग। यह हमारे मन की दूसरी स्थिति है जिसमें मूढ़त्व, मूढ़त्व माने एकदम डल विटेडनेस, थोड़े ही क्षण तक मन शांत नहीं रह सकता, एक्सट्रीमली ड्राउजी पर्सनैलिटी, उससे भी हम तंग हैं। कई बार मेडिटेशन के जो प्रश्न पूछते हैं लोग, यही कहते हैं कि स्वामी जी मेडिटेशन में कैसे करें कि हम ना सोए, खड़े खड़े मेडिटेशन करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, क्या किया जाए? तो मेडिटेशन या मन को लेकर के दूसरी समस्या है मूढ़क समस्या। पहला क्षिप्त हो गया, दूसरा मूढ़ हो गया, तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त माने जब हमारा मन दुराग्रही होता है। ध्यान से सुनना, मन का जो दुराग्रह है वो सबसे बड़ी समस्या है। छोटी छोटी चीज को लेकर के दुराग्रह। इस दुराग्रह के शिकार हम कैसे, हम बताते हैं आपको। अब ये लोगों को जो प्यार होता है ना हमारे प्रति, वो होता है खाना खिलाने में। अब हमारे खाने के कुछ नियम है हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, और आदमी खाएगा भी कितने खाएगा, भैंस तो हमारे नहीं, मनुष्य है। एक बार की बात है, हम बम्बई की, सुबह हम निकले, साउथ बॉम्बे में गए, और दादर आते आते दोपहर को 1:30 बज गया। और हमने उनको कहा था, एक सिंधी सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ आइए। हमने, मैं आऊँगा 5 मिनट के लिए, खाऊंगा नहीं, पीऊँगा नहीं, पानी भी नहीं पीऊँगा, चल भगवान के सामने मत्था टेक के निकल जाऊँगा। बोले ठीक है ठीक, वैसे ही आ जाना। सुबह से मैंने 5 बार खाना खाया था, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक 5 बार। आदमी कितना खाना खाएगा? उनके यहाँ गए और फिर उन्होंने पूरा का पूरा टेबल सजा के रखा। स्वामी जी थोड़ा सा खाओ। हमने कहा देखो महात्मा जी, हमने कहा था नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। बोले नहीं नहीं, कुछ खाओ। हमने कहा मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। देखो, इसको कहते हैं दुराग्रह। अब देखो, हम कहते हैं महात्मा जी उपदेश करो। जैसे हमको कई लोग मिलने को आते हैं, हम कहते हैं भाई ऊपर बैठो, कुर्सियां है ऊपर बैठो। नहीं नहीं नहीं, हम तो आपके पैरों के पास ही बैठेंगे। नहीं ऊपर बैठो। नहीं नहीं नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे। जो आदमी ये बात नहीं मानता कि ऊपर बैठो, वो ये बात मानेगा क्या कि तुम ब्रह्म हो? नहीं नहीं, हम ब्रह्म कहेंगे, हम तो बेवकूफ है। ठीक है, रहो बेवकूफ। देखो, ये जो दुराग्रह है ना, ये हमको दुनिया में इतना बर्बाद करके रखा है। और इसी दुराग्रह का नतीजा ये है कि हमने अपने आप को देह मान के रखा है। देखो, हम आपको एक सूक्ष्म बात बताते हैं आज, इसको करने में आप लग जाओ तो आपको दूसरी कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। एक सिंपल बात बताते, इस पर चिंतन करो कि आप देह नहीं हो। इसका क्या अर्थ है? इसका चिंतन करो। जैसे ये माइक मैं नहीं हूं, इसका क्या अर्थ है? माइक लोहे का बना है, मैं लोहे का नहीं बना। माइक को कोई भी यहां से वहां हटा सकता है, मुझे कोई नहीं हटा सकता। माइक को स्विच ऑफ ऑन किया जा सकता है, मेरा नहीं स्विच ऑन ऑफ होता है। तो मैं यदि माइक से भिन्न हूं तो माइक के जो गुणधर्म है वो मेरे नहीं है। इसी प्रकार से मैं यदि देह से भिन्न हूं तो उसका अर्थ क्या है? इस पर चिंतन करो। भगवान का सर मत खाना, तो पता चलेगा देह का जन्म, उसमें विकार, उसमें रोग, उसमें बुढ़ापा और उसमें मृत्यु, ये देह के धर्म है। ये मेरे नहीं हो सकते। एकदम एक क्षण में पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। फिर आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, इफ आई एम नॉट बॉडी
then who am I? देखो, केवल इतना ही करने से आप अपने अंतःकरण की स्थिति को देखो इस समय। इस सूक्ष्मता के साथ जब आप इस पर चिंतन करते रहो तो धीरे 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 देह के साथ तादात्म्य होकर के आज तक हमने क्या पाया है। देखो, अमेरिकन मेथड ऑफ मार्केटिंग, बाय वन टेक टू फ्री, ना, गेट मैरिड टू वन बॉय, इन लॉज फ्री। देखो, एक बार हम अपने पति से बड़े तंग आ गए और पति से भी ज्यादा हमारे सास ससुर से। एक जन्म की बात है, तो उसमें अब क्या किया जाए, तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अपने पति से डाइवोर्स ले लें। हमने डाइवोर्स ले लिया। पति से डाइवोर्स लेने के बाद सास ससुर को छोड़ने के लिए कुछ अलग से करना पड़ा गया, तो अपने आप कट गए। इसी प्रकार से स्थूल देह के साथ तादात्म्य आपका छूटा तो आप ना अमीर है ना गरीब है, ना पढ़े लिखे ना अनपढ़, ना हिंदू ना मुसलमान, ना इस देश के ना उस देश के, ये सब जो झमेला खड़ा होता है ना जी, शुरू होता है देह के साथ तादात्म्य करते ही। ध्यान से सुनना, इस समय हम मैं देह हूं इस भावना से जी रहे हैं। जब ये होगा कि मैं देह के माध्यम से जी रहा हूं, लेट अस स्टार्ट लिविंग नॉट एज बॉडी but through the body as consciousness. It makes a lot of difference. और यही सब कुछ साधना है। और आप देखेंगे जहां जहां आप दुखी हुए, उसका एकमात्र मूल कारण है देह के साथ तादात्म्य। देखो, और जहां आप देह के साथ तादात्म्य को छोड़ना, ये आध्यात्मिक साधना है, यह आपकी जर्नी है, ये समझ में आएगा तो बड़ा मजा आएगा जीवन में। साधु संत कहते हैं, किसी ने हमारे देह को लेकर के हमारी मजाक उड़ाई तो अच्छा किया, क्योंकि देह का तिरस्कार मैं भी करता हूं, उसने तो मुझे मदद करी है। और किसी ने कहा कि आत्म रूप से मेरा तिरस्कार किया तो उसको ये स्वातंत्र है, क्योंकि उसकी और मेरी आत्मा अलग थोड़ी है, वो जो भी कर सकता है। आपके विचार ही बदल जाएंगे। और इस दुराग्रह को कि आई एम द बॉडी, अनलेस दिस इज चेंज्ड, ऑल योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज नथिंग बट ए लोड दैट यू आर कैरिंग ऑन योर माइंड। देखो, इसको पकड़ के रखो। जितना चिंतन करना इसका करो। यदि मैं देह नहीं हूं तो मेरा रूप नहीं है, मेरा रंग नहीं है, मेरा आकार नहीं है। ध्यान से सुनना, अभी हमारी क्या कल्पना है, हम देह के अंदर में है। असलियत क्या है? असलियत ये देह हम में है। देखो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो विजुगुप्सते। उपनिषद कहती है, जब सभी को हम अपने में देखेंगे तो सबके प्रति प्रेम होगा, किसी के प्रति घृणा नहीं होगी। ये इसका तात्पर्य है। इसलिए यह क्या है जिसके कारण हम अपने देहात्म भाव का त्याग नहीं कर सकते? इसका कारण है यह विक्षिप्त स्थिति मन की। विक्षिप्त माने दुराग्रह। देखो, और इस दुराग्रह को हटाना यह आध्यात्मिक साधना है। देखो, किसी के साथ किसी भी वस्तु को लेकर उलझो मत। हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने उलझ जाते हैं। हमको याद है, एक घर में गए थे हम, मियाँ बीवी दोनों ही हम पहुंचे। जैसे उनके घर में गए
ऐसे लगा कि मोहनजोदारो हड़प्पा में पहुंच गए। तो हमने चारों तरफ देखा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि हाँ स्वामी जी, हमारे यहाँ दीवारों की अभी तक पेंटिंग नहीं हो पाई। कारण क्या, हम दोनों इस बात पर अभी सहमत नहीं हुए कि इसका रंग कौन सा करना है। बोले हमारी पत्नी है, उसको लाइट क्रीम अच्छा लगता है, और मैं जो हूं मुझे लाइट पिंक अच्छा लगता है। अब पिंक की क्रीम, क्रीम की पिंक, अब आप ही बताओ। हमने कहा येलो येलो डर्टी फेलो कर डालो। देखो अब क्या फर्क पड़ता है कौन सा रंग दिया, हाउ डज इट मैटर। हाँ हाँ, छोटी सी बात दुराग्रह करके बैठे। एक हमारे पहचान के हैं बंबई में, एक ही बार हम उनको मिले, और वो भी इसलिए मिले कि उनकी पत्नी ने हमारी कॉलर पकड़ी। वो ऐसे कोई क्लब के सज्जन थे, रोटरी क्लब, लायन क्लब, हम सभी क्लबों में जाते हैं, लेकिन कई क्लब नहीं हुए अभी। चाहे कोई रोटरी क्लब हो जो रोटेट करता है, या लायंस क्लब हो जो ह्यूमन बीइंग्स का है। तो उनके यहाँ गए, और उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जी आपने मेरे पति को बिगाड़ के रखा है। हमने कहा एक केस थोड़ी, सभी पति को बिगाड़ के रखा है मैंने। तो उन्होंने क्या बिगड़ा बताओ। बोले क्या बिगाड़ा, मैं बताती हूँ। तो पति कहते कि अच्छा तुम खाना लगाओ, मैं स्वामी जी को बताता हूँ। बोले एक बार की बात है, मैं हमेशा आपकी कैसेट सुनता रहता हूँ कार में। एक बार की बात है, इसने मुझे बताया कहीं शादी में जाना है, और संडे का दिन था, वो मेरा टेनिस का दिन था, और मैं टेनिस के लिए गया, हाफ पैंट और टेनिस के रैकेट लेकर के, और वापस आया शाम को 6 बजे। 6 बजे शादी में जाना था, और ये सुबह से शाम 6 बजे तक तैयार होने में 12 घंटे लगा करके पूरी तैयार हो गई। और हम पहुंचे। बोले तुम बोला था ना आज शादी में जाना है, चलो बैठो, मैं आ गया हूं, बैठो। तुम ऐसे आओगे टेनिस के ड्रेस में शादी में? तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने आपकी कैसेट निकाली वो टेप रिकॉर्डर में से, और उसके ऊपर पैर डाके तोड़ दी। इस स्वामी ने को बर्बाद करके रखा है। बोले पहले कितना अच्छा था, मैं कुछ कहती थी, आप हाँ कहते, ना कहते, झगड़ा होता, अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। बोले लाइफ का मजा खत्म कर दिया। ऐसा जब उसने कहा कि स्वामी जी आपने हमारे लाइफ का मजा खत्म कर दिया, तो वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखो ये जो दुराग्रह है ना, इसी के कारण हम दुखी होते हैं। जीवन में से दुराग्रह को निकाल डालो बाबा, तब जाकर के मैं देह नहीं हूं, यह दुराग्रह हटेगा। देखो, और जब ये 3 भूमिकाओं को हम आगे चले जाते हैं पीछे छोड़ करके, तब आती है चित्त की एकाग्र भूमिका। एकाग्रता किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। जो अनेक है, अनेक में हमारा मन लगा तो वो अनेकाग्र हो गया। अब एक क्या है दुनिया में, एक ओंकार। देखो एक, उस एक के तरफ जब हम ध्यान लगाएंगे तभी मन एकाग्र होता है। और इस एक के तरफ जितना हमारा ध्यान रहेगा, ध्यान से सुनना, मन को डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग। ये दूसरी बात हम आपको बताएंगे, काफी लोग इससे हमसे सहमत नहीं होते और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो you should concentrate, never concentrate. Whenever you concentrate, you go away from yourself. You concentrate on physics, chemistry, operation, या जो भी कुछ, you are concentrating on something which is other than you.
about yourself, you have to be aware. Be more and more aware. Or the more the awareness, lesser is the frequency of thoughts entertained per second. And when you are absolute awareness, objectless awareness, Jai Krishna Murti, then you are one with the reality. यही है प्रवास. और ये प्रवास किसका है? देखो, देह प्रकृति जड़, चैतन्य शुद्ध चेतना आत्मा, इन दोनों को जोड़ने वाला है ब्रिज मन. कोई भी व्यक्ति ब्रिज के ऊपर में मकान नहीं बनाता. देखो, आप जमीन पर खड़े हो और छत पे चढ़ना है, आपने सीढ़ी लगाई और बीच में जाके खड़े हो गए. अरे भाई, ऊपर जाओ नहीं तो नीचे आओ. बीच में थोड़ी कोई खड़ा रहता है. इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो केवल एक ब्रिज मात्र है. हम क्या करते हैं, चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में हो गई. अब ये मन जो है, इसको विशेषता ये है अपने कार के जैसी, ये प्रकृति के तरफ भी जा सकता है और चैतन्य में वापस भी आ सकता है. जब हमारा मन बहिर्गामी होगा तो वो हमको संसार में फंसाएगा और दुखी करेगा. और जब हमारा मन अंतर्मुखी होगा तो अपने आप शांत रहने लगोगे. और जिस व्यक्ति को अपना कुछ नहीं करना हो ना, वही व्यक्ति दूसरे का कुछ कर सकता है. एक हम आपको बात बताए. एक बार एक सज्जन हमको कह रहे थे, अब लोगों ने कहना छोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. स्वामी जी, आप एक आश्रम बनाओ. तो हमने कहा, क्यों आश्रम बनाओ? तुमको दुख हो रहा है क्या कि मैं सुखी हूं? तो बोले, नहीं, देखो सभी महात्माओं के आश्रम होते हैं. हमने कहा, हम छोटा आत्मा है, CH आत्मा, हम महात्मा नहीं है. तो बोले, ऐसा क्यों, आप क्यों इसके एकदम विरोधी हैं आश्रम के? हमने कहा, हमने दूसरे को क्या करते, हमको कोई लेना देना, हमको नहीं बनाना. लेकिन कारण क्या, हमको बताइए. हमने कहा, हम बताएंगे, आपको अच्छा लगे न लगे हमको क्या फर्क पड़ता है, हम बताएंगे. और उनको कहा हमने, देखो मेरी 7 लड़कियां, 6 की शादियां हो गई, अब 7वीं की शादी नहीं हो रही. जहां भी मैं जाऊंगा तो कौन से विषय का प्रारंभ करूंगा? समझो, किसी शादी में गए और इधर उधर देख रहे, क्या देखेंगे हम? कोई लड़का, कोई लड़का, कोई लड़का, कोई लड़का, कोई लड़का. और फिर की देखा, वो लड़का किसका है? वो गुप्ता जी का है. हाँ, गुप्ता जी कैसे, क्या है? बहुत बढ़िया है, सुना है आपका लड़का है. हाँ, तो हमारी भी लड़की है, तो मैं क्या करूं? दोनों शादी नहीं, उसकी शादी हो चुकी है. अच्छा, ठीक है. दूसरे, अग्रवाल जी, सुना आपका लड़का है, आपको क्या लेना है? नहीं, हमारी लड़की है, तो मैं क्या करूं? शादी नहीं करते, अपने औकात पहचानो. अच्छी बात. फिर कहीं फ्यूनरल में गए, लोग वहां रो रहे हैं और मैं घूम रहा हूं. है क्या लड़का? कारण क्या है? उस लड़की के शादी ने मुझे इतना पागल बना दिया है कि जहां भी जाऊं तो लड़की की शादी के सिवा दूसरा कोई विचार मन में नहीं आएगा. अब मेरा आश्रम है, आकर के साया जी मुझसे मिलते हैं, स्वामी जी आपकी क्या सेवा करूं? 2 ट्रक सीमेंट भेज देना. स्वामी जी, ये क्यों मजाक कर रहे हैं? मेरे पास 2 ट्रक तो नहीं. कितना है? कुछ भी नहीं है. अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं, चले जाओ. देखो, जिसको इस दुनिया में कुछ करना है ना, वो आपका भला नहीं कर सकता. इसको समझ लो. हमको इस दुनिया में कुछ नहीं करना है. सबसे बड़ा रोग क्या है? दुनिया का भला करने का. अपना तो सत्यानाश किया, अब दुनिया का भला करने जा रहे हैं. जब यहां अपने यहां हुआ था ये भूकंप, उस समय हम अहमदाबाद में थे, बच गए. तो उसके बाद तुरंत हम चले गए साउथ अफ्रीका हमारे प्रोग्राम के अनुसार. और साउथ अफ्रीका में काफ़ी गुजराती लोग हैं.
तो डरबन में हमारे लेक्चर हुए और फिर उस मंदिर के सभी ट्रस्टी लोग शाम को हमको मिलने के लिए आए और हमको कहते कि स्वामी जी वहाँ अपने गुजरात के लिए हमने कुछ पैसा इकट्ठा किया है, आप इसको ले जाओ और वहाँ का जो भी आप कार्य करना चाहते हो वहाँ का ठीक ठाक करो। हमने कहा मुझे मत देना, क्यों, मैं खा जाऊँगा। तो स्वामी जी कभी दिल सीरियस हो? हमने कहा इस समय मैं सीरियस ही हूँ। बोले क्यों? हमने कहा मैं आपको दूसरे नाम बताता हूँ, उनको भेज देना। बोले नहीं, हम पर आपका बहुत प्रभाव पड़ा है इसीलिए हम कहते। हमने कहा मुझ पर मेरा प्रभाव पड़ा है आप पर, तो मेरी बात मानो। और बात यह है कि मेरे जीवन का सिद्धांत ये है, मुझे किसी का भला नहीं करना। हम लोग जो गाय रखते हैं घर में, वो दूध के लिए रखते हैं कि गोबर के लिए? गोबर तो अपने आप आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं हम रोज जब तक के वो गोबर से पूछते रहे ना किचन, तब तक खाना नहीं बने। इसीलिए ये दूध की गाय और ये गोबर की गाय। हाँ, गुडनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो आज रामकृष्ण जो जिंदा है वो द्वारका और अयोध्या के कारण नहीं है। रामकृष्ण इनका निवास जनमानस के हृदय में है। देखो, इसीलिए यदि हमारे होने से किसी को उत्साह आ जाता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो जीवन सफल हो गया। और क्या करना है? देखो, एक बार हम बच्चों का कैंप ले रहे थे। उस समय हम भी जवान थे, अब हमने बुढ़ाऊ का कैंप शुरू कर दिए, बच्चों को छोड़ दिया। तो उस कैंप में 250-300 बच्चे थे और कैंप होने के पश्चात उनके जो पेरेंट्स थे या ये थे गार्डियन, उनको लेने के लिए आए। तो बच्चे जब जाते हैं 10, 12, 15 साल के, चिपकेंगे, स्वामी जी आई विल मिस यू एंड क्राइंग एंड ऑल दैट, आई लव यू, आई हग यू, प्लीज राइट मी ए लेटर। वो सब हाँ 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 कर सबके साथ मैंने कहा। तो वहाँ एक बुढ़ाऊ थे, मुझे कहते स्वामी जी मुझे ये बताइए, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, हम पागल हो जाते हैं और आप 250 बच्चों के साथ 5 दिन पागल बिना हुए कैसे रहे? ये हमको बताइए। तो हमने कहा कि हमको और पागल बनाने की गुंजाइश नहीं है। आई हैव रीच्ड द लिमिट, नाउ आई कांट बी मोर पागल देन दिस। तो बोले मुझे ऐसे ही लगता है। आपको क्या मिलता है ये सब चीज करने में? ध्यान से सुनना, आपको क्या मिलता है? हमने कहा कि माफ करना, बनिया हो क्या? हर बात क्या मिलता है? हमने कहा सुनना है तो सुनो। आपके कारण यदि इस पृथ्वी पर किसी के चेहरे पर 2 मिनट के लिए मुस्कान आ गई ना, आपका जीवन सफल हो गया, और कुछ नहीं करना है। देखो, यही सर्वोत्कृष्ट साधना है। इससे हमको और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये कब होगा? जब आप दुराग्रही नहीं हो, तो तब आपका मन एकाग्र होगा। और एकाग्र क्या है? वह परमात्मा अपने हृदय में जो बैठा है ना, उसको बाहर आने दो। देखो, वो बाहर आना चाहता है, हम कहते चुप, उसको हम आने नहीं देते बाहर। जिस दिन हमारे माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से होने लगेगी, उस दिन समझ लेना भगवान ने अपना कार्य करने के लिए हमको सिलेक्ट कर लिया है। देखो, और यही है अपनी जर्नी, और इसी में आनंद है। और ये करते करते आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी भूमिका एकाग्रता में आने लगेगी, आप नित्य निरंतर शांत और प्रसन्न रहोगे। अब मुझे बताओ, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे पेशेंट हो, आवश्यकता किस बात की है? कि यू हैव टू बी चीयरफुल एंड हैप्पी।
देखो, एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे, हमारा ऑपरेशन हुआ वहाँ। और जब ऑपरेशन के लिए ले गए तो उन्होंने हमको पूछा कि आपको डर तो नहीं लग रहा? तो मैंने कहा मुझे क्यों डर लगेगा, डर तो आपको लगना चाहिए, मर गया तो क्या करें मुझे कोई डर नहीं लगता। तो बोले फिर एनेस्थीसिया दे दो, जो मर जाए दे दो, और बोले हम आपको इंट्रावेनस दे रहे, धीरे धीरे होगा और उसके बाद फिर आपका ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने ठीक है शुरू हो जाओ। बोले आपको हमको कुछ बताना है तो बताओ। तो हमने कहा ठीक है सुनो, हम आपको मेडिटेशन की बात बताते हैं। डॉक्टर बड़े प्रेमी थे हमारे, डॉक्टर विल्सन करके, और हमने उनको मेडिटेशन पर बताना सूक्ष्मता से शुरू कर दिया। उन्होंने इंजेक्शन दे दिया और वो शुरू है, पूरा ऑपरेशन पूरा हो गया। और होने के बाद जब हम अपने कमरे में चले गए, उसके बाद 4 घंटे के बाद उठे तो फिर वो कैसे है स्वामी जी? मैं ठीक हूँ। बोले आपने मेडिटेशन पर जो ऑपरेशन के समय में हमको लेक्चर दिया बहुत ज़बरदस्त था। हमने कहा हमको क्या मालूम? बोले आपको मालूम नहीं, लेकिन आपने एक एक स्टेप इतनी सुंदर बताई। देखो, यदि आपका हृदय परमात्मा से परिपूर्ण है तो परमात्मा ही बाहर आएगा। इसलिए अपने माध्यम से प्रभु को अभिव्यक्त होने दे। और ये कब होगा? जब अपने को कुछ नहीं करना है। लेट हिम डिसाइड। एंड हाउ ही विल डिसाइड? व्हेन वी आर ए फिट इंस्ट्रूमेंट। एंड व्हाट इज द फिटनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? द फिटनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज व्हेन वी आर ऑल द टाइम चेयरफुल एंड हैप्पी। आपने समझे किसी को कुछ बताया कि भाई ऐसा ऐसा करना है, एक्चुअली जो है ना, आई विश आई डू यू नो, लेकिन क्या हो गया, राम राम, बंद करो, कोई जरूरत नहीं करने की। देयर आर सम पीपल यू नो, दे फाइंड आउट सच एक्सक्यूजेस। एक आदमी बड़ा परेशान था, बोले हमें जी लास्ट 6 years आई एम थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड, I don't know what I should do. I said, first of all, go out of my room. And I'll tell you the different techniques by which your death is guaranteed. नहीं, आप मेरी मजाक मत उड़ाना, मैं वैसे ही मरा हूं। हमने कहा तुम जिंदा कब हो? जो आदमी पिछले 6 साल से मरने की सोच रहा है, वो जिंदा है क्या? देखो, एक एक क्षण अपने जीवन का एकदम आनंद से भरपूर हो जावे। इसके लिए साधना क्या है? 1 कमिटमेंट। ये कमिटमेंट आप हमको दे दो तो हमारा आपके भरोसे में आना सफल हो गया। एक ही चीज हम आप सबको मांग रहे हैं, और वो ये है कि इस क्षण के बाद दुखी होने को नामंजूर कर दो। दुखी मत होना। फिर दुख का क्या होगा? दूसरे को दुखी करो आप दुखी मत होना। स्वामी जी ये तो बहुत खराब बात है। अरे महाराज, जो आदमी मस्त होता है ना, वो दूसरे को दुखी नहीं करता। जो स्वयं दुखी होता है, हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी लेके डूबेंगे। जितने आप स्वयं प्रसन्न रहोगे उतना आपका जीवन सुंदर, और ऐसे ही व्यक्ति को सब चाहते हैं। यही साधना है, बाकी की चीज अपने आप होती रहेगी। और भगवान के दर्शन कब होगे? क्या करोगे दर्शन करके? समझो हो गए दर्शन, हाँ मैं खड़ा हूं, देख ले। अब कब तक खड़े रहोगे? भगवान तो हमेशा खड़ा रह सकता, आपको तो बाथरूम जाना ही पड़ेगा। करोगी क्या दर्शन करके? नेवर ड्रीम ऑफ सीइंग गॉड। लेट हिम फंक्शन थ्रू यू and let the world know that this is the address of God, where God is manifested as a महात्मा। उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन महाराज। वही है जीवन की परिपूर्णता। और वो तब होता है कि जब जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहे। प्रसन्नता से रहे, सिंसियरली रहे, बेस्ट रहे,
डू योर बेस्ट, नेवर ए सेकंड परफॉर्मेंस। और ये करते करते आपके जीवन में ये उत्साह आएगा। जीवन का प्रत्येक क्षण उत्साह से परिपूर्ण होगा, और जिसके जीवन में उत्साह है वो जी रहा है। लाइफ विदाउट इंस्पिरेशन इज लाइफ full of perspiration. Perspiration stings. Inspiration is the fragrance of existence. Let us live an inspired way every moment. And that is our journey. Where you have to go? Nowhere. See? आप लोग कहीं गए होंगे हॉलिडे के लिए वगैरह, तो जो मजा प्रिपरेशन में आता है ना, वो वहां जाने के बाद नहीं आता है ना। और इसीलिए मालूम है, लोग कहते हैं ना कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाए भगवान वापस नहीं आने देते। इसका यही कारण है। वहां चले जाओ आप, एक मेवा द्वितीय नेह नानास्ति नेह मामास्ति नेह चाचास्ति, वहां अकेले है। अरे यहां तो बोर हो गए, चलो वापस जाते। और पब्लिक को बताएंगे वहां मत जाना, बोर है। इसीलिए भगवान कहते एक बार आ गया ना वापस नहीं जाने देंगे। देखो महाराज, सब कुछ आप हो। अपने असलियत को पहचाने और उसी असलियत को जगत में अभिव्यक्त होने दे। यही जीवन का आनंद है, यही जीवन की परिपूर्णता है। एंड व्हेन यू लिव विद इंस्पायर्ड मूड ऑल द टाइम, instead of remaining as a husband, you will become an inspired husband. A rare species, isn't it? Inspiration dies after marriage. I received this morning one SMS. I received a lot of SMS. One SMS was, people discuss and argue whether love marriage is better or arranged marriage. It is something like whether murder is better or killing. Both are equal. Therefore, let us live with this inspired mood every moment. And that is what life means. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamat